आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कुमारी शैलजा जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे राष्ट्रीय सचिवगण, आदरणीय नंद कुमार और जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी उपस्थित मंच में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, सभी अधिकारीगण, कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस के हुई और विधिवत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करे और तब से जिन छत्तीसगढ़ में उकर लगाव है। आज देखा था कि खड़गे साहब पहली चांपा जांजगीर रईस, फिर राजनांदगांव गए, उकर बाद बलौदा बाजार, भाटापाराइन और आज रायगढ़ में आए हैं। तो आप सबसे निवेदन, एक बार जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब के स्वागत करो, अभिनंदन करो। अभी ओकर हाथ से गुरु घासीदास जी के प्रतीक जे सतनाम पंथ चलाइस और हमारे गांव-गांव में जैत खाम की स्थापना हो है। आज 82 ब्लॉक में मॉडल जैत खाम के निर्माण के शिलान्यास करिस, उकर पर भी खड़गे साहब ला बधाई देता हूं और आप सबसे एक बार जोरदार नारा लगाया का आग्रह करता हूं, बोलो गुरु घासीदास बाबा की। ये सत्य के रास्ते में चलना है, ये संदेश गुरु घासीदास बाबा के सत्य के रास्ते में चले के बात ला महात्मा गांधी भी कहे। आज हमारे राहुल जी सत्य के रास्ते में चले बर पूरा पद यात्रा करी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के, और ये सत्य के रास्ता ही कांग्रेस के रास्ता है। और कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री से लेके मनमोहन सिंह तक जतेक भी हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, सब के उद्देश्य ये रही से कि हिंदुस्तान के जनता को कैसे ताकतवर बना, कैसे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लान, कैसे हमारे युवा साथी मन पर रोजगार के व्यवस्था करन, कैसे महिला मन आत्मसम्मान के साथ अपन जीवन व्यतीत कर सके। ये कर बर लगातार चाहे संविधान के लोकसभा में हो, सरकार के माध्यम से हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था करके हो, लगातार अधिकार दे काम करिस। और वही रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात करा थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रही से, एक पहले रायपुर आ रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दीस जेकर बारे में भी दीपक बैज जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी अपन भाषण में कहे के केंद्र सरकार धान खरीद थे, अब एकर ले बड़े लबारी और का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस। यदि वो धान खरीदते तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 में
आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, डबल इंजन के सरकार रही से, तो बोनस लदे पर बंद काबर कराए, वही समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से, हो ना। और वही समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो रही कि नहीं हो रही से। और ओकरे शासन काल है 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मीट्रिक टन। तो ये लगातार झूठ बोले के काम करत है। और जबले हमार सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, किसान और मजदूर मन के सरकार आए, पहली साल ही 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, चौथा साल 107 लाख मीट्रिक टन। और ये साल जिन धान खरीदी हुई तेन जाही 125 लाख और 130 लाख मीट्रिक टन। काबर रायगढ़ के किसान भाई मन कह रही से पिछले साल जब आ रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, दो बात की किसान मना। पहली बात की धान उत्पादन ज्यादा होतेगा, 15 क्विंटल अब खरीदता होकर बाद जते धान हमन 1200-1300 रुपए में बेचतन और 20 क्विंटल कर दे, कह रहे कि नहीं कह रहे। और छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान के सरकार ये साल फैसला करे कि 1 नवंबर के प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल। और स्थिति धान खरीदी 130 लाख मीट्रिक टन जाए। धान के रकबा बढ़ गए, किसान के संख्या बढ़ गए, उत्पादन भी बढ़ गए। अब श्रेय लूटे बरे मन आ गए। चाउर के 86 लाख के हमल दे रही से मीट्रिक टन के 61 लाख कर दी। ऐसा डबल इंजन की सरकार। फिर हो कितने लघु उपज हमन खरीदन, लघु उपज ले ते खरीदस। तो गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख रुपया भर के लघु उपज खरीदे हैं। डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहां 5 साल में कतका लघु उपज खरीदे है 15 करोड़। और छत्तीसगढ़ में कतका हुए 388 करोड़। देश के 3/4 लघु उपज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदी होते। तेंदु पत्ता सबसे ज्यादा कीमत कहूं मिलते तो छत्तीसगढ़ में मिलते। और ये मन तो जिन लघु वनपज संग्राहक है, तेंदु पत्ता संग्राहक है, तेकर मन के बीमा भी बंद कर दी। हमन शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से अभी तक के वो मन लाभ दे के काम करें। ओकर लाभ 12.5 लाख लघु वनपज संग्राहक मन कर लाभ उठा थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये रायगढ़ में आके मोदी जी झूठ बोल के चल दी कि गोबर खरीदी में घोटाला हो थे। भाजपा संगवारी मन के थे 1300 करोड़ रुपए घोटाला होए। और गोबर कतका खरीदे हैं अभी 3 साल में 271 करोड़। तो 271 करोड़ के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए। तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के। और ये मॉडल में जेन ल कहे जाते वो होते, जेन का केतन तेने होते। यदि किसान के ऋण माफी होए केतन तो हो ही। यदि गरीब ल 7,000 रुपया सालाना देना है केंत हो गए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है, खुल गए। लेकिन ये मनमोहन सिंह जी के भाषण के उल्लेख करीस कि इसकी एजेंट संपदा है, जतका खनिज संपदा है वो देश के आम नागरिक के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, किसान के, मजदूर के, अल्पसंख्यक के, नौजवान के, सबके हिस्सेदारी होना चाहिए। और वही दिशा में
छत्तीसगढ़ सरकार काम करे थे, कांग्रेस की सरकार काम करे थे कि आज 5 साल में हम मोर किसान मजबूत होए, मोर नौजवान मन ताकतवर होए, मोर बहनी मन के स्वाभिमान से जीवन यापन करे थे, मोर लड़का मन के देखभाल हो थे। ये पैसा है तेन आम जनता के खाता में जाते, लेकिन गुजरात मॉडल में का होते, जद का पैसा है खदान के वो सब अडानी जावा थे। कल वह नगर नार स्टील प्लांट के उद्घाटन करीस, बस्तर के आदमी मन बस्तर बंद कर दे रही। काबर वो प्लांट चले नहीं है, बेचे की तैयारी हो गई, पूरा प्लांट ला बेचे की तैयारी प्रधानमंत्री जी की थे। मैं कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अरे हम तो लेवे नहीं कर सक रहे भैया, हम लेना भी नहीं चाहता। लेकिन ये नहीं कि बस्तर के मन की ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, शासकीय होना चाहिए। विधानसभा में हम प्रस्ताव पारित करें कि ये नगर नार के स्टील प्लांट सरकारी होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार नहीं चला सका थे, एनएमडीसी नहीं चला सका थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार ला दे दे, छत्तीसगढ़ सरकार चला ली। काबर के यदि वो सरकारी रही स्टील प्लांट, तो यहाँ के लड़का मल्ला अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के ये लड़का मल्ला रोजगार मिली। यदि निजी हाथ में चल दी तो आरक्षण के कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज ये जद का संपदा है, तेकर उपयोग हम आम जनता वर करत हन, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कीस कि वो निजी हाथ में नहीं जाए। आज एनएमडीसी के प्लांट, एनएमडीसी के 13 नंबर के खदान अडानी डेयरी से मैं आज रायगढ़ में कहना चाहता हूं, एसीसीएल खदान आवंटित तो कोयला के 11 पेलमे में, और वहां के खदान एसीसीएल के खदान ओला अडानी दे दे। तो अंतर अतके है कि यहाँ जब का रिसोर्स है, कांग्रेस हमेशा गरीब पर उपयोग करते और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपन संगवारी मन पर करते। अंतर अतके गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल में, कांग्रेस के मॉडल में। आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोले के काम करत। आज खड़गे साहब कहा थे, राहुल जी कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए। खड़गे साहब अभी हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी के बैठक हुई, सो प्रस्ताव पारित करीस, ये 50% के सीलिंग लगे तीन हटना चाहिए। हमारे प्रदेश में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस 76% के प्रस्ताव पारित करें, राज्यपाल यहां लटके। आज तक के हम दस्तखत नहीं करा थे। हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन के अधिकार छीने काम करा थे। दूसरा तरफ कहा थे पीएससी में घोटाला होए। मैं भारतीय जनता पार्टी संगवारी कहना चाहता हूं, ये मन आरोप लगा थे, एक तक तो शिकायत बता दे। कोई मंत्रिमंडल के साथ ही कोई परिवार वाला मन है का? कोई सांसद के परिवार के सदस्य है का? कोई विधायक के परिवार के मन है का जेकर ऊपर ते आरोप लगा था? यदि तोड़ कर ये कहा थे कि वो अधिकारी मन के लड़का है, नियम बना दे लोकसभा में कि अधिकारी के लड़का पीएससी में भाग नहीं ले सके, यूपीएससी में भाग नहीं ले सका। नियम बना दे, हमारे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये प्रकार के प्रधानमंत्री जैसे पद में रह के झूठ बोले के काम करी, हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोल के जाए। छत्तीसगढ़ में जब भी खड़गे साहब आते, राहुल जी आते, तो गरीब पर, किसान पर बटन दबाते और किसान के खाता में पैसा जाते। राहुल जी बटन दबाते, 7 लाख आवासहीन मन के घर भर पैसा जाते। आज बटन दबाई जैद खाम के निर्माण करे भर, और जब जब प्रधानमंत्री आते वो लबारी और झूठ परोस के जाते। तो अतः झूठ कहां पर बोल सकते प्रधानमंत्री जी? हमू मन अच्छा नहीं लगे प्रधानमंत्री का आलोचना करना, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़िया मन के बारे में यदि झूठ बोल के जावे तो ये बर्दाश्त नहीं, हमारा जवाब दे लगे।
धान खरीदे पर झूठ, गोबर पर झूठ, पीएससी पर झूठ, नगर नार पर झूठ, तो झूठे बोले पर आदत प्रधानमंत्री जी। बहुत ज्यादा वो बात न करते हुए आज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन बहुत हल्ला करते आवाज पर। खड़गे साहब लगातार राज्यसभा में बात कर रहे थे कि जनगणना काबर नहीं करा था। काबर की 2011 के जनगणना के आधार पर ही अभी आवास के लाभ मिला थे। ओकरे आधार पे गरीबी रेखा कौन कौन जीवन यापन कर थे वो शासकीय लाभ मिला थे। 2021 में काबर नहीं कराए, जब छत्तीसगढ़ सरकार हेड काउंट करा सकते, जब बिहार सरकार जाति जनगणना करा सकते, तो भारत सरकार जनगणना काबर नहीं करा थे। का डर है तोला, का तकलीफ है। यदि 2021 में जनगणना हो जाती तो आज बहुत जनसाथी जिन आवास इन्हें होकर लाभ मिलती, लेकिन हमन हेड काउंट कराएं, यहाँ सामाजिक सर्वेक्षण कराएं और ओकर माध्यम से राहुल गांधी के हाथ से 7 लाख ला देवाबे करें 2011 की जनगणना के आधार पे 47,000 परिवार ला भी 25-25 हजार के राशि होकर खाता में जमा हो गए। और ये खड़गे साहब की उपस्थिति में ये मैं बताना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के सब साथी है, हम फैसला करे हैं कि 10 लाख और व्यक्ति है जिन आवास है, जिन 1 कमरा के 2 कमरा के, ओकरो खाता में पैसा डाले के काम करवो। गरीब मन ला आवास बिना आवास के मत रहा है। इंदिरा आवास के समय से चला थे, लेकिन आज तक ये योजना चला थे, ये बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ये बंद करना चाहते, वो बंद करे चाहे कुछ करे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 10 लाख परिवार ला आवास देख रही है। आप लोग विश्वास दिलाता हूं। एक अंतिम बात, चूंकि किसान भाई मन है, ये भारतीय जनता पार्टी संगवारी मनाते आरोप लगाते, वो मन के थे कि तुम 2 साल के बोनस दू कह रहे थे, नहीं दे कहते ना। रमन सरकार के वो तो ऐसे चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, वो 2 साल के 5 रीते देबो, हमू मन के देबो, हमू कहा सन देबो। लेकिन बोनस ला बंद कौन करे है, बताओ बोनस ला कौन बंद करवाई? मोदी सरकार। मैं यहां 3 दिन पहले चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री ला, मोला बोनस दे के अनुमति दे दे, काबर की प्रतिबंध लगाए हुआ बोनस दे के अनुमति दे दे। 2 साल के लगभग 4,000 करोड़ रुपया किसान मन के बोनस बनते। ये मंच के माध्यम से खड़गे साहब की उपस्थिति में कहा था, भारत सरकार अनुमति दे दे, वो 4,000 करोड़ किसान के खाता में जाए। बात के बाद कहते हुए आप सब धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिस दमखम के साथ आपने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, गांव, गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं और बच्चों के लिए आपने जिन योजनाओं को चालू किया